तो स्टूडेंट्स, आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। स्टूडेंट्स, माइंड का मतलब होता है मन, फियर का मतलब होता है डर, विदाउट फियर यानी निडर, निर्भय। सो पोएट रविंद्रनाथ टैगोर हमें ये कहना चाहते हैं कि माइंड, मन जो है वो निर्भय होना चाहिए। वेयर यानी जहां पर। अब एज ए स्टूडेंट एक नेचुरल क्वेश्चन आपके मन में क्रिएट होगा कि सर कहां पर मन निडर होना चाहिए। सो इस बात को जानने के लिए हम पोएम का सेंट्रल आइडिया देखते हैं। स्टूडेंट्स, कवि रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इन्होंने ये जो पोएम लिखी है, ये पोएम एक्चुअली भगवान से, गॉड से की हुई प्रार्थना है। पोएम के लास्ट की लाइन में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर यह बात क्लियर हो जाएगी कि कवि इस पोएम के थ्रू भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अब इस पोएम में एक्चुअली क्या है, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? तो इस पोएम में कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने देश के प्रति अपनी भावनाएं, अपनी कल्पनाएं यहाँ पर रखी हैं। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होता है तो ये आजाद भारत कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, ये इच्छा, ये कल्पना यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर इस पोएम के द्वारा हमारे सामने रखते हैं। और अगर बड़े ही शॉर्ट तरीके से आपको बताना हो तो आजादी के बाद मेरा देश, हमारा देश कैसा होना चाहिए, यह कल्पना, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये पोएम जिसका टाइटल है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसका मतलब वेयर यानी जहां पर यानी जब भारत आजाद होगा तो वहां पर, उस आजाद भारत में कवि रविंद्रनाथ टैगोर ये चाहते हैं कि हमारा जो मन है वो कैसा हो, विदाउट फियर हो, मतलब निर्भय हो, निडर हो, किसी के भी मन में कोई डर ना हो। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमारे मन में डर था, लेकिन कवि ये चाहते हैं कि जब मेरा देश आजाद हो तो वहां पर, ये यहाँ पे लिखा है वेयर यानी जहां पर, तो वहां पर उस आजाद भारत में किसी के भी मन में कोई डर नहीं होना चाहिए। मन कैसा होना चाहिए? निडर होना चाहिए। हम किसी से डरेंगे नहीं। मित्रों, मन निडर होने का मतलब होता है कि अगर आपके मन में कोई डर नहीं है तो आप आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हो, कोई आपको डरा नहीं सकता। यह होता है निडर मन। वास्तव में शिक्षा, एजुकेशन का जो पर्पस है वो यही है कि आपका जो मन है वो खिले, आपका मन विस्तृत हो, आपके विचार विस्तृत हो, ना कि आप याद रखकर, रट्टा मारकर अपने माइंड को कुचल दे। इन द सेंस हमारा पढ़ने का तरीका पहले से ही ये रहा है कि एजुकेशन जो है वो हमारे माइंड को एनरीच करे, हमारी सोचने की क्षमता को बढ़ाए, न कि हमारे ऊपर याद रखने का बोझ बढ़ाए। तो स्टूडेंट्स, एजुकेशन हमेशा समझने के लिए लीजिए। अगर आपके मन में पढ़ने से पहले ये बात क्लियर है कि मैं नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं जानकारी के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचता हूँ, तो आपको एजुकेशन कभी भी बर्डन नहीं लगेगा। बट अगर आप ये सोच के पढ़ाई स्टार्ट करते हो
कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कितने नंबर्स में आएगा, इसका आंसर कितनी लाइंस का है। तो समझ लीजिए आप अपने माइंड के ऊपर एक बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। आप एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, आप डरे हुए इंसान हैं। सो पॉइंट रिलेटेड टू द हमारे एजुकेशन था, इसलिए मैंने आपको क्लियर किया। तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर ये चाहते हैं कि आज़ाद भारत में हमारा मन निर्भय हो, मतलब हम अपनी मर्जी से जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे उसमें हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं पोएम में। एंड द हेड, हेड यानी हमारा सर, हमारा जो सिर है, इज हेल्ड हाई। हेड इज हेल्ड हाई का मतलब होता है हमारा सिर गर्व से ऊंचा होगा। अब सिर गर्व से ऊंचा होने का मतलब हम किसी के गुलाम नहीं है। हम जिस क्षेत्र में चाहेंगे उस क्षेत्र में अपने देश का नाम रोशन करेंगे, जिसे कहते हैं द हेड इज हेल्ड हाई। आजाद भारत के लिए हमारे कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगली कल्पना है, अगली सोच है, वेयर नॉलेज इज फ्री। वेयर यानी जहां पर। अब आपको पता चल गया कि कवि किसकी बात कर रहे हैं। जहां पर मतलब कहां पर? आजाद भारत में। नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान, शिक्षा, एजुकेशन। तो कवि क्या चाहते हैं? जब मेरा देश आजाद होगा तो वहां पर एजुकेशन क्या होगा? फ्री होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की तरक्की तभी संभव है जब हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, शिक्षित होंगे, राइट। अभी फिलहाल अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, मतलब वर्तमान समय की बात करूं, तो मित्रों कोरोना वायरस कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है। बट आपको पता है एजुकेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? हमारे देश के राज्य केरला में 93 to 95% तक लिटरेसी है। मतलब वहां पर साक्षरता का दर 93 से लेकर 95% तक है। और आपको पता है इसका परिणाम क्या आया? सभी राज्यों की तुलना में केरला में कोविड-19 का संक्रमण बहुत ही तेज गति से कंट्रोल में आया। जो पेशेंट संक्रमित थे उनका रिकवरी रेट ऑल ओवर द इंडिया केरला में ज़्यादा है। मतलब स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा और मृत्यु होने वाली लोगों की संख्या सबसे कम, और सबसे कम समय में अच्छे तरीके से केरला ने कोविड-19 के संक्रमण को कंट्रोल किया। ये होता है एजुकेशन का फायदा। वेयर द नॉलेज इज फ्री। तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर यही चाहते हैं कि हमारा देश जब आज़ाद हो तो वहाँ पे नॉलेज यानी शिक्षण फ्री होना चाहिए। हम अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, वो मायने नहीं रखता। सबके लिए एजुकेशन फ्री होना चाहिए। अब आज़ाद भारत के लिए कवि रविंद्रनाथ टैगोर की अगली कल्पना ये है कि सर यह हमारा देश जब आज़ाद होगा तो वहाँ पर यह है हमारा देश, ये हमारी दुनिया है। इन द सेंस हमारा देश ही हमारे लिए सब कुछ है। तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो हमारे देश को ही हमारी दुनिया कहना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा है? द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप। द वर्ल्ड मतलब दुनिया, ये हमारी दुनिया है, ये हमारा देश है। ये क्या नहीं होना चाहिए? नॉट ब्रोकन अप। ब्रोकन अप होना यानी विभाजित होना, टुकड़ों में बट जाना। देखिए आगे लिखा है इनटू फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट यानी क्या? टुकड़े, पार्ट्स। तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर ये चाहते हैं कि देश आजाद होने के बाद टुकड़ों में बटना नहीं चाहिए। नॉट लिखा है यहाँ पे। और आप सभी जानते हैं आजादी से पहले हम टुकड़ों में बटे थे। मतलब छोटे छोटे राजाओं के छोटे छोटे रजवाड़े थे और हम टुकड़ों में बटे थे, हम यूनाइटेड नहीं थे, इसीलिए अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। तो कवि यही चाहते हैं कि जब मेरा देश आजाद होगा तो मेरा देश एक यूनाइटेड, एक संगठित देश होना चाहिए, न कि टुकड़ों में बटा हुआ होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा है वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप। हमारी दुनिया यानी हमारा देश विभाजित नहीं होना चाहिए इनटू फ्रैगमेंट्स, टुकड़ों में। तो आप सभी को पता होगा
हमारे देश का विभाजन किस आधार पे होता है? तो आपके सामने है हमारा धर्म, हमारी जाति, ये वो कारण है जिनकी वजह से हमारा देश विभाजित होता है। और कभी यही चाहते हैं कि ऐसे कारणों से हमारा देश विभाजित ना हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। अब स्टूडेंट्स, नैरो डोमेस्टिक वॉल क्या होता है? नैरो मतलब छोटी। अब यहाँ देखिए डोमेस्टिक वॉल, वॉल क्या होता है? दीवार। हमने अपने बीच छोटी छोटी दीवारें खड़ी कर ली हैं। मतलब तुम इस जाति के, हम उस धर्म के, तुम गरीब, तुम अमीर, तुम मालिक, तुम नौकर, ये सारे क्या है? इन सब चीजों को कहा जाता है नैरो डोमेस्टिक वॉल। वॉल का मतलब होता है दीवार। डोमेस्टिक यानी घरेलू, अंदर ही अंदर, देश के अंदर ही अंदर हमारे बीच दीवारें हैं। कोई कहता है मैं इस धर्म का हूँ, कोई कहता है मैं इस जाति का हूँ, कोई कहता है कि हमारा संप्रदाय है। इन सारी चीजों को क्या कहा गया? नैरो डोमेस्टिक वॉल, यानी संकुचित छोटी विचारधारा। तो ऐसी छोटी विचारधारा से हमारा देश विभाजित नहीं होना चाहिए, ऐसी कवि रविंद्रनाथ टैगोर की इच्छा है। आजाद भारत में वे इस चीज को नहीं देखना चाहते। और वो क्या देखना चाहते हैं? वो ये देखना चाहते हैं कि वेयर यानी जहां पर, जब भारत आजाद होगा तो वहां पर वर्ड्स कम आउट, शब्द बाहर आएंगे। मतलब लोग जो शब्द कहेंगे वो कैसे होंगे? फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। शब्द बाहर आने चाहिए। हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो कहां से आने चाहिए? डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सत्य की गहराई से। इसका सिंपल मतलब यह होता है कि कुछ भी बोलने से पहले उसकी सत्यता को जानिए, उसके गहराई में जाइए। सत्य पता चलने के बाद ही आप बोलिए। अफवाहों पर ध्यान न दें। कोई आपको गलत रास्ते पर ले जाता है तो उसकी तरफ ध्यान न दें। सत्य की गहराई में जाइए और फिर बाद में आप उसको बोलिए, जिससे हमारे देश का भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। देश के प्रति कवि रविंद्रनाथ टैगोर की अगली कल्पना है प्रेयर, यानी जहां पर आजाद भारत में टायरलेस। टायरलेस का मतलब होता है बिना थकान के, यानी प्रयत्न करते हुए हम थकेंगे नहीं, राइट। स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग का मतलब होता है एफर्ट्स, प्रयत्न। तो हमारे जो प्रयत्न है वो कैसे होने चाहिए? अथाक। हम थकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं है। तो ऐसे बिना रुके, बिना थके जो हम प्रयत्न करेंगे वो स्ट्रेच इट्स आर्म। तो हमारे प्रयत्न करने वाले जो आर्म है, जो हाथ है, वो स्ट्रेच होंगे, यानी आगे बढ़ेंगे। आगे कहाँ बढ़ेंगे? टुवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कवि रविंद्रनाथ टैगोर बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहते हैं कि जब हम आज़ाद होंगे तो पहली बात तो यह है कि हमें टायरलेस रहना है, मतलब हमें थकना नहीं है। हमारे जो एफर्ट्स हैं वो कंटिन्यू रहने चाहिए और एफर्ट्स परफेक्शन की तरफ जाने चाहिए। आप सभी को पता होना चाहिए कोई भी काम अगर परफेक्ट हो तो ही उसकी वैल्यू होती है। आप स्टूडेंट्स हो, आप लेखक हो, अगर आप अपना काम परफेक्शन से करते हो तो आपका भी फायदा है, हमारे देश का भी फायदा है। तो कहने का मतलब, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ये चाहते हैं कि हमारे देश के लोग सिर्फ काम न करें बल्कि परफेक्ट काम करें। इसका बेस्ट एग्जांपल है जापान। दोस्तों, जापान जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में इतना स्ट्रांग कंट्री है कि जापानीज टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीज ऐसे मान लिया जाता है कि परफेक्ट हो। तो यही चीज कवि रविंद्रनाथ टैगोर हमारे देश के लोगों से भी अपेक्षा रखते हैं कि प्रयत्न तो सारे लोग करते हैं, बट हमारे प्रयत्न किस दिशा में होने चाहिए? परफेक्शन की दिशा में होने चाहिए, परिपूर्णता की दिशा में होने चाहिए, जिसका लाभ स्वयं हमें भी होगा और जिसका लाभ हमारे देश को भी होगा। कवि रविंद्रनाथ टैगोर की अगली कल्पना बड़ी समझने जैसी है। दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, उन्होंने एक कल्पना की है। ओके, इमेज में आप देख सकते हो
वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। अगर आप सही से नहीं देख पा रहे हो तो मैं रिपीट करता हूं, क्लियर यानी स्वच्छ, स्ट्रीम ऑफ रीजन, स्ट्रीम ऑफ रीजन का मतलब होता है हमारी विचार शक्ति। देखिए स्ट्रीम का मतलब झरना होता है डिक्शनरी से, बट जैसे झरने से हमेशा पानी बहता है वैसे हमारे मन से हमेशा विचार निकलते रहते हैं, हम कभी हमारे थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। स्ट्रीम ऑफ रीजन है हमारी विचारधारा। तो दोस्तों कवि क्या चाहते हैं कि हमारी जो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन है, हमारी जो विचारधारा है, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, यह विचारधारा जो है वो कभी भी अपना रास्ता भटकनी नहीं चाहिए, लॉस्ट नहीं होना चाहिए रास्ता। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? तो यहां पर बात यह है कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने झरने का उदाहरण लिया है कि जैसे झरना बहते हुए कहीं ना कहीं नदी को मिलता है, राइट? तो ये झरने की जो धारा है वो कभी भी रेगिस्तान में नहीं जानी चाहिए, वो जानी कहाँ चाहिए? नदी की तरफ। वैसे ही हमारी जो विचारधारा है वो सत्य की तरफ जानी चाहिए, न कि असत्य, झूठ या फिर अंधविश्वास, उसकी तरफ नहीं जानी चाहिए। एक सेंटेंस में अगर मुझे बताना हो तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर ये चाहते हैं कि हमारी विचारधारा जो अंधविश्वास है, जो समाज की खराब पद्धतियां हैं, उसकी तरफ नहीं जानी चाहिए। यानी हमारा स्ट्रीम ऑफ रीजन नॉट लॉस्ट इट्स वे, कहाँ लॉस्ट नहीं करना है हमारा रास्ता? ये देखिए, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन नॉट लॉस्ट इट्स वे, वो नहीं चाहते कि हमारी विचारधारा भटके, मतलब हम गलत आदतों के शिकार न हो, ऐसा कवि का कहना है। ओके, आगे हम देखेंगे एक डेजर्ट, यानी ये देखिए क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन के द्वारा कवि को किसकी बात करनी है, किसका संकेत कवि हमें दे रहे हैं? तो कवि हमें संकेत दे रहे हैं हमारी विचारधारा का। मतलब आपने जो इमेज देखी ना, झरना था, वो झरना एक्चुअली क्या है? हमारी विचारधारा है, राइट? अब इसको कहाँ नहीं खोना है ये अभी हम यहां देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है? डेजर्ट है। तो कवि क्या चाहते हैं कि वो जो झरना है वो इस डेजर्ट में नहीं खोना चाहिए। इसका मतलब क्या? हमारी विचारधारा जो है वो समाज के खराब रीति रिवाज की तरफ नहीं जानी चाहिए, ठीक है? इनटू द ड्रेरी डेजर्ट, डेजर्ट कैसा होता है? ड्रेरी, शुष्क, वीरान। सैंड, सैंड मतलब क्या? रेत। अब डेड हैबिट, देखिए यहाँ पे लिखा है डेड हैबिट। डेड हैबिट का मतलब क्या? ऐसी आदतें जो मृत प्राय है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, राइट? जिनको हम बोलते हैं समाज की खराब प्रथाएं। ओके, ये देखिए, ये क्या है? ये डेड हैबिट्स है, राइट? तो हमारी विचारधारा इसकी तरफ नहीं आनी चाहिए। समाज में पहले कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा होगा कि सती प्रथा है, उसके अलावा बाल विवाह है, प्राणियों की बलि देने की प्रथा है। इन सब चीजों को कवि ने क्या नाम दिया? डेड हैबिट। तो कवि क्या चाहते हैं कि हमारी विचारधारा ऐसे डेड हैबिट्स के रण प्रदेश में, ऐसे वाड़वंट में कभी भी होनी नहीं चाहिए। मतलब हमें हमारे विचारों को ऐसी प्रथाओं के तरफ नहीं लाना है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर की भगवान से अगली प्रार्थना यह है, वेयर द माइंड इज, जहां पर हमारा मन लेड फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, लेड फॉरवर्ड करना यानी आगे ले जाना, मार्गदर्शन करना, रास्ता दिखाना। कवि चाहते हैं कि हमारे मन को मार्गदर्शन दिया जाए, रास्ता दिखाया जाए बाय धी। धी का मतलब होता है यू, यू यानी आप। तो यहां पर आप किसे कहा गया है? गॉड को। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया ये पोएम एक्चुअली क्या है? ये पोएम एक्चुअली भगवान को की गई प्रार्थना है। तो यहाँ पर कवि यू किसे कहते हैं? गॉड को कहते हैं। और उन गॉड से क्या प्रार्थना करते हैं? कि आप हमारे माइंड को मार्गदर्शन दें, हमें लीड करें आगे बढ़ने के लिए। कहाँ आगे बढ़ना है? तो हमें आगे बढ़ना है
देखिए, गॉड्स के मार्गदर्शन से हमें आगे बढ़ना है इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। मतलब हमारे थॉट यानी विचार, एक्शन यानी हमारा कार्य कैसा होना चाहिए? एवर वाइडनिंग। वाइडनिंग का मतलब होता है विस्तृत, बड़ा। हम छोटी सोच नहीं रखेंगे, छोटे कार्य नहीं करेंगे। एवर वाइडनिंग, हमेशा बड़े बड़े कार्यों की तरफ। हे गॉड, हे भगवान, आप हमें मार्गदर्शन दें, आप हमारे विचारों को, आप हमारे कार्यों को लीड करें, ऐसी कवि की इच्छा है। और आखिर में कवि चाहते हैं इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर। फिर से यहाँ पे माय फादर वर्ड जो है वो गॉड के लिए यूज किया है कि हे भगवान, इनटू दैट हेवन, हेवन यानी स्वर्ग, ऑफ फ्रीडम, आजादी के स्वर्ग में। तो सोचिए, जिस देश के लोगों का मन निर्भय होगा, जहां पर शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी, जहां पर लोग सच बोलेंगे, जहां पर जात पात का कोई भेदभाव नहीं होगा, तो वह देश कैसा होगा? हेवन ऑफ फ्रीडम होगा, आजादी का स्वर्ग समान होगा। उस आजादी के स्वर्ग में कवि चाहते हैं कि उस आजादी के स्वर्ग में लेट माय कंट्री अवेक। माय कंट्री यानी मेरे देश को, अवेक यानी जगाओ। इसका मतलब कि जब कल देश आजाद होगा तो जो मेरे देशवासी हैं, मेरे देश के लोग हैं, वो आजादी के ऐसे स्वर्ग में जागने चाहिए। मतलब हमारा जो कल का दिन होगा आजादी वाला, वो फ्रीडम होगा, स्वर्ग जैसा होगा, ऐसी कवि की इच्छा है।